स्टार प्लस के शो तेरी मेरी डोरिया में ताज़ा एंट्री ली है एक्टर हर्ष राजपूत ने। एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हर्ष ने बताई अपने कैरेक्टर से जुड़ी कुछ खास बातें। So first, Harsh, congrats on doing a good job in the show. Thank you. What do you feel about the character and the show? Oh, it's a lovely character. Like, this is something ऐसा कुछ मैंने आज तक कभी किया भी नहीं था. Okay. That psychopath lover, obsessive lover, anti-hero. So, of course, it was a very challenging character. Since, it's been a long time, I have not played anything which is anti-hero or anything which is villainish. So, काफी डिफिकल्ट भी था एंड काफी चैलेंजिंग भी था एंड इट्स चैलेंज टू माई सेल्फ फॉर प्लेइंग दिस कैरेक्टर. एंड वन थिंग दैट नॉर्मली पीपल से हम नेगेटिव नहीं करना चाहते क्योंकि एक बार नेगेटिव करते हैं तो उसकी छाप लग जाती है, बट यू सीम कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ. ऐसा कुछ नहीं होता है. आई डोंट थिंक ऐसे कुछ अभी चीजें एग्जिस्ट करती है सिंस इतने सारे मीडियम्स आ जाने के बाद, ओटीटी कमिंग इन एंड इतने सारे मीडियम्स आने के बाद आई फील कि ऐसा कुछ रहा नहीं है. आपकी नेगेटिव करने से आप नेगेटिव की इमेज बन जाती है या आप टाइप कास्ट हो जाते हो. सो मुझे तो मेरा मानना ऐसा है कि जो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगे, चैलेंजिंग लगे, वो मैं करता हूँ. मैं ज्यादा सोचता नहीं इस बारे में कि फिर आगे क्या होगा. एंड बीच पे यू हैव डैबल्ड अ लॉट इन सुपरनैचुरल. हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू? Oh, it was a wonderful experience. It's one of my favorite genre to work on. क्योंकि बहुत सारी चीजें करने को मिलती है when you do supernatural. आपको एक्शन करने को मिलता है, at the same time इमोशन होते हैं. So काफी केबल्स वगैरह का इस्तेमाल भी होता है, ग्राफिक का इस्तेमाल होता है. So you get to do a lot of things when you're doing supernatural. So it is one of my favorite genres. But also I feel कि जैसे अभी का शो है, so it is a normal show is very much socially काफी आपको help करता है. So supernatural, I'm open to everything actually. It helps me to explore myself as an actor. तो करंट शो के को-स्टार के साथ कितना मजा आ रहा है काम करने में? बहुत मजा आ रहा है. मतलब विजेंद्र तो आई नो फॉर एजेस नाउ. बहुत सालों से मैं जानता हूँ विजेंद्र को, बट मैं अभी उनके साथ पहली बार काम करने का मौका मिला है. इज अ वेरी जेन्युइन गाय, ट्रू टू हार्ट बंदा है. एंड यूजुअली क्या होता है कि आप एक रनिंग शो एंटर करते हो तो लीड्स वगैरह मे बी इतना शायद फ्रेंडली ना हो आपसे, इतना शायद आपको इतना हेल्प ना करे. बट दिस टू गाइज ना, विजेंद्र एंड हिमांशी, and in fact the whole cast has welcomed me with warm heart and ऐसा कभी मुझे फील ही नहीं करने दिया कि मैं इस शो में एंटर कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग एज इफ मैं इस शो का पार्ट पहले से ही हूँ. एंड ये शो ने 7 बजे काफी अच्छा किया है. What do you think the reason for the show's success could be? I personally feel it's a very hard working team. सबसे पहली बात तो ये है, ये जो पूरी टीम है बहुत हार्ड वर्क करती है. बिकॉज 7 days a week टेलीकास्ट जब आपका होता है तो सब लग जाती है. तो पहले तो बहुत हार्ड वर्किंग टीम है. एंड एट द सेम टाइम आई फील जो स्टोरी में जो ट्विस्ट आया ऑफ द हीरोइन गेटिंग किडनैप्ड एंड फिर वहां से एक तरफ जो हीरो है वो हीरो को भी जेल में डाल दिया. सो ऑब्वियसली द क्रिएटिव साइड टुवर्ड्स इट. And I feel the creative side, the hardworking crew, and a bit of luck. And तुमने अपने कैरेक्टर के मतलब लुक पे कितना वर्क किया पर्सनली अपनी तरफ से? पर्सनली देखो, पहले तो पूरा जो कैरेक्टर है वो when it started, it was on a very बहुत सहमा सा था, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था, बहुत ही बहुत ही शाई था. तो ये सारी ऐसी ट्रेट्स है जो मेरे में कभी मुझ में नहीं है. ओके. सो टू गेट दैट थिंग इन योरसेल्फ एंड एट द सेम टाइम कन्विंसिंग लगना चाहिए. वो उसके लिए मैंने पहले तो बात करनी बंद कर दी थी लोगों से. और लाइक स्टार्टिंग 7-8 दिन मैंने बात ही नहीं की थी. सेट पर भी किसी से बात नहीं की थी, जस्ट टू फील दैट कैरेक्टर. So that was one of the things. Then at the same time, I was
मैंने एक चीज इस कैरेक्टर के लिए स्पेशली ये रखी थी कि भले ही विलन है, भले ही ये एंटी हीरो है, ये भले ही खराब चीजें कर रहा है, बट ये लवेबल होना चाहिए। ओके। मतलब आपको विलन देख के आपको प्यार हो जाए इससे कि यार प्यार ये अगर ऐसे करता है तो मुझे भी ऐसा कोई लड़का चाहिए जो प्यार करे इस तरह। सो आई हैव केप्ट दैट पार्ट वेरी मच इन माय माइंड कि आप कितना भी कुछ करो वो लवेबल होना चाहिए फॉर द ऑडियंस। एंड सोशल मीडिया पे लोग तुम्हें कितनी गालियां दे रहे हैं? गालियां तो काफी मिल रही है, बट आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई फील कि मैं अगर काम सही कर रहा हूँ तो गालियां पड़नी चाहिए अगर आप विलन बने हो तो। बट अक्सर कहा जाता है कि समटाइम्स व्हेन यू प्ले सच अ नेगेटिव इमोशंस you do carry some of them home, or you are a switch on and switch off person? No, frankly speaking, doing such characters, it takes a bit of, toll on your mind. Okay. हाँ, वो थोड़ा तो मतलब मैं जब भी घर आता हूँ ना, फिर मुझे आधा एक घंटा चाहिए होता है खुद से टू मेडिटेट एंड गेट रिड ऑफ ऑल दिस आड़ी टेढ़ी थिंग्स दैट आई डू इन माई कैरेक्टर। करेक्ट। बिकॉज क्या होता है ना, आप 12 घंटे कंटिन्यूसली कुछ ऐसी चीजें ऑन एंड ऑफ करते जा रहे हो। आप भले ही चलो एक्टिंग कर रहे हैं, आप चलो रियल इमोशन 100% नहीं दे रहे हो, पर मिनिमम 10% तो जा रहा होगा ना आपका। करेक्ट। सो दिन में इतने घंटे 10 करते करते भी वो 12 घंटे के आसपास में बहुत सारा इमोशन उस जोन में चला जाता है। करेक्ट। सो टू गेट rid of that and to become normal and to get your conscious alive, वो थोड़ा टाइम लगता है। घर आने के बाद I need like half an hour 1 hour of good meditation or some other activity to unwind myself. तो तुम अपने ओवरऑल करियर को कैसे देखते हो? हाई पॉइंट्स कौन सी रही है तुम्हारे लिए? High points, of course, Nazar is one of my highest point of my career till now. Then I personally feel Jabba Sindbad जब मैंने किया था, that was my first show as a lead. So that was also something which I accepted myself as a lead. I don't know about the audience. फिर even this show तेरी मेरी डोरिया, I never expected कि, and frankly speaking ना, मैंने कभी numbers के लिए काम किया ही नहीं है। ऐसा मैंने कभी कि भाई इसका TRP ज्यादा है इसलिए शो को एंटर करूंगा, या फिर ये TRP, इस शो की TRP बहुत बढ़ जाएगी या ये शो की TRP घट जाएगी, कभी ऐसा मैंने TRP को लेकर कभी भी, नंबर्स को लेकर कभी भी मैंने शो एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया है। सो वो कभी क्राइटेरिया रहा ही नहीं है। सो आई एम जस्ट हियर टू प्ले सम ब्यूटिफुल कैरेक्टर्स एंड से सम ब्यूटिफुल स्टोरीज। सो high points are Nazar, Sinbad, even तेरी मेरी डोरिया, because this is something, जो चीजें मुझे चैलेंज करती है, जो चीजें मुझे इंटरेस्टिंग लगती है, वो मैं करता हूँ। फिर उससे ज्यादा मैं सोचता नहीं कि ये इतना मुझे हाई ले जाएगा या इतना मुझे लो ले जाएगा। And like, would you also want to try your hands at web series? Why not? I've always said that I'm open to every medium. मेरे लिए ऐसा मीडियम कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि मुझे सिर्फ फिल्म्स करनी है या सिर्फ OTT करना है या सिर्फ टीवी करना है। आई एम ओपन टू एवरी मीडियम, wherever I get the challenge to prove myself, or wherever I get that satisfaction of doing something. So among all the shows, means like हर पर्सन के करियर में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। तो तुम्हारे में have you been through any disappointments, and how did you deal with them? अरे मेरे मतलब it's been 18 years अनिल जी of my career, उतार चढ़ाव तो मतलब हाई लो बॉटम टॉप बहुत हो चुका है। मतलब starting talking about Sinbad only, Jabba Sinbad was my first show as a lead, which got shut in say 9 episodes. Okay. 9 एपिसोड में बंद हो गया था पहला ही शो एज अ लीड। और ऐसे तो बहुत सारी चीजें रही है जहाँ पे कुछ शोज से मुझे बिना बताए निकाला गया है, कुछ शोज पे मुझे साइन करके बिठा के फिर पता चलता है कि मैं नहीं हूँ ऑन दैट शो। सो ये सब तो मतलब दिस, एंड थोड़ा बुरा भी लगता है कभी कभी, मतलब
फॉर दैट टाइम बिंग पर्टिकुलरली थोड़ा बुरा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, हम्म, यू नो ऐसा होना नहीं चाहिए, दिस इज नॉट एथिकली राइट. बट देन यू नो अगेन मेरा मानना ऐसा है कि आपकी लाइफ में बुरे दिन कम होने चाहिए, अच्छे दिन ज्यादा होने चाहिए. इट्स नॉट अबाउट हाउ यू फॉल, इट्स अबाउट हाउ यू गेट अप आफ्टर यू फॉल. सो वही मान के फिर वापस यू नो हम लग जाते हैं अपना काम करने. एंड मींस कैन से लाइक आफ्टर मींस अ लॉन्ग टाइम 2018 के बाद जब तुम्हारी गेम बदली, मींस दुनिया की डिड द वर्ल्ड परसेप्शन टुवर्ड्स यू आल्सो चेंज? Of course. 2018 पोस्ट नजर a lot of things have changed. ओके. हाँ, मतलब यू नो पहले शायद मैं जो कुछ बोलता था वो शायद लोग सुनते नहीं थे. Okay. पर अब मैं जो बोलता हूँ वो लोग सुनते हैं. हम्म. अब मैं जो यू नो जो मेरे सजेशंस रहते हैं या फिर जो भी यूजुअली जनरली जो चीजें मैं कहता हूँ या करता हूँ उससे काफी लोग इम्पैक्ट होते हैं. So means success does change everything. Of course it does change. आपका मतलब अगर किसी दिन मैं किताब लिखूंगा अपने पर तो इट विल बी लाइक प्री नजर एंड पोस्ट नजर. Yeah, obviously the whole world perception does change. Of course सक्सेस को यू नो हर कोई पूछता है सक्सेस को. तो आपको मतलब आपका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है. And पर अच्छी बात यह है कि you have remained grounded after your success. You haven't let it get to your head. वही देखो क्या है, एक सिंपल बात है, हम है इंसान. अब आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी हाइट्स पे पहुंच जाओ, अगर आप इंसान ही नहीं हो तो आपका जो पहला कर्तव्य है इस जमीन पर आने का वो आप भूल जा रहे हो ना. वो तो करेक्ट. इट्स ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन. यू हैव टू बी ह्यूमन फर्स्ट. उसके बाद सक्सेस, उसके बाद पैसा, उसके बाद पावर, जो भी कुछ है सब वो बाद में आता है. सो बेसिक तो वही है. और हम इंसान है, मौसम थोड़ी ना है कि बदल जाएगी. करेक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग ये समझते नहीं. अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. Cool है bro. Wish you all the best for success for your future projects and the show as well. Thank you so much, Anuji. Thank you. For more such videos, subscribe to our channel Just Showbiz.